कुंड के, और उसने हमें यह आश्वासन दिया कि ये टेम्परेरी जा रहा है और अस्थायी जा रहा है, ये खाली मेले मेले के लिए बनाया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, उसने हमें झूठ बोला, क्योंकि इसमें ऐसा था, हमारे एक साथी वीडियो बनाने लगा तो उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं वीडियो नहीं आ जाओ। तो अगर बस अड्डा ऐसे चला गया तो हम लोगों को व्यापार के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। तो कल हमारी एक रैली है जो 3 बजे हल्की बोटी से चलेगी और सिटी मिनिस्ट्री के ऑफिस जाएगी, और हमें इसमें एकता का परिचय देना है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी हम इसमें शामिल हों, और जितनी हमारी एकता दिखेगी प्रशासन हमारा के उतना झुकेगा। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई, जैसे अवगत कराया हमारे महामंत्री जी ने, कोषाध्यक्ष जी ने, और ये हकीकत है कि अगर हम कल की रैली में फेल हुए, कल का जो हमारा प्रदर्शन है अगर हम उसमें हल्के रहे तो आगे हमारे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि अगर हम व्यापारी साथ हैं तो इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं होती, कांग्रेस भाजपा किसी का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका हमारा प्रोग्राम है कि हमें रैली के अंदर एक सिर्फ 2 घंटे का समय, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय हमारा है। अगर हम उसमें अत्यधिक भीड़ दिखा देते हैं अधिकारियों को, शासन के, हमारे को सब को एक होना है। और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग 3 बजे हल्की बैठी पे उपस्थित हों और अपना एक एकता का परिचय दें। जय व्यापारी, जय व्यापारी। काफ़ी समय से यहाँ पे कॉरिडोर को लेके, बस अड्डे को चेंज करने से लेके जो भी यहाँ पे बात हो रही है, प्रशासन के साथ हमारी जितनी बार बात हुई, उन्होंने हमेशा व्यापारियों को गुमराह करा। अब जाके वो साफ इस बात पे आ गए हैं। जितनी बार मेला अधिकारी ने भी एक तक कह दिया था कि यहाँ से अब तक हमने जगह भी डिसाइड नहीं करी बस अड्डा कहाँ जाएगा, पर उसके बावजूद अब इन्होंने साफ कह दिया कि बस अड्डा जगदीशपुर शिफ्ट हो रहा है। ये साफ इनकी मंशा साफ है, यहाँ के शासन की भी और यहाँ के सरकार की भी, कि ये व्यापारियों को उजाड़ने के अलावा कुछ नहीं करेंगी। अगर यहाँ से एक बार बस अड्डा चला गया तो हमारे रोजगार पे आजीवन का हमें परेशानी में झेलनी पड़ेगी। और कल इसलिए हमने ये रैली का आह्वान करा है। अगर और हम एक साथ अपनी ताकत को प्रशासन के सामने रखते हैं तो उसका निश्चित रूप से हमें फल ज़रूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यापार को भी बचा पाएंगे, अपने रोजगार को भी बचा पाएंगे, अपने भविष्य को भी बचा पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल भारी से भारी संख्या में आगे अपने व्यापारी नेता व्यापारियों के लिए, अपने रोजगार के लिए अपनी एकता का परिचय दें, ताकि हम प्रशासन से अपनी बात मनवा सकें। धन्यवाद। 2 घंटे मेरे हमारे लिए निकाल दोगे, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, ना हमारा काम है पर्सनल, ना आपका किसी का काम है। ये काम सबका है, और सबने अगर एकता का परिचय दिया तो देखो सबको फायदा मिलेगा। और अगर इसी टाइम पे अगर एकता कोई नहीं दिखा पाया तो इसमें फिर किसी व्यापारी को या किसी नेता को ये मत कहना कि हमारे लिए कोई काम हमारा प्रतिनिधि नहीं करता। उनको सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है, आपके साथ से उनको बल मिलता है जिससे वो आगे ये कार्यवाही कर सकते हैं, पर पूरे शासन प्रशासन को हिला सकते हैं। व्यापारी के अंदर वो ताकत है। अब आपने ताकत अपनी दिखानी है, ये आपने दिखानी है सिर्फ टाइम दे करके। बाकी लाठी खाने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम सब तैयार हैं। आप लोगों को उसमें बिल्कुल नहीं जाने देना पड़ेगा, लेकिन हमें 1 या 2 घंटे आपके जरूर चाहिए। साल में 1 या 2 बार मांगते हैं। इसमें किसी चीज़ की लालच ना करें कोई व्यापारी, और उसमें हमारा टाइम दे और हमारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। और यहाँ से जो भी दुकानदार भाई हमने सबको साथ लेते और 1 नंबर वाटर बड़ा भारी संख्या बल हो, और उसके बाद बड़े बाजार से लेते हुए कोई ये मोदी जगह अकेले की लड़ाई नहीं है, सब पूरा हरिद्वार की लड़ाई है। तो हम लोग साथ लेके चलना है। देखिए, हम यहाँ से 8, 10, 12 जने इकट्ठे होकर चलेंगे और आगे आगे वो समूह बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। तो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो आज की जो बैठक है हमारी, कल की हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए हम व्यापारी की बैठक हुई है आज, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर जो सरकार जिस तरह से ये कॉरिडोर योजना को लेके आ रही है, जिस तरह से बस अड्डे को यहाँ से स्थानांतरित करने का जो प्रयास कर रही है, तो हमारे रोजी रोटी पे संकट हो जाएगा, हमारे परिवार की आवाजीविका खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, और कल की ये रैली दिखा देगी सरकार को कि व्यापारी इतना भी मजबूर नहीं है कि उनके सामने खुद नहीं टेक देंगे। व्यापारी अगर अपनी रोजी रोटी में संकट आता देखेगा तो हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है, चाहे उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। चाहे बस अड्डे को शिफ्ट करने की बात हो रही है, क्या कोई विकल्प है आपके दिमाग में कि क्या क्या करना चाहिए? तो बस अड्डे को विकल्प देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है शिफ्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास उस बस अड्डे से अगर बराबर में ही इतनी जगह ऑलरेडी सरकारी विभाग की पड़ी हुई है कि उसी को उसमें अगर जो समाहित कर ले
तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लगभग 50 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है सरकारी विभाग की, जो खाली पड़ी हुई है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार या प्रशासनिक अफसर किस योजना के तहत इसको बस अड्डे को शहर से दूर ले जाना चाह रहे हैं। आपके व्यापारी के अलावा और क्या आने वाले तीर्थयात्रियों को भी कुछ जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, वहाँ से अगर जो यात्री जो 300, 400, 500 रुपये किराया लगा के आएगा, तो यहाँ से ई रिक्शा वाले या ऑटो रिक्शा वाले 200-300 रुपये वहाँ से हरिद्वार तक लाने में उसको ले लेंगे। तो जेब तो उसकी हर की पेट तक पहुँचते पहुँचते व्यापारी खाली, हमारे जो तीर्थयात्री खाली हो जाएगी। तो बेचारा क्या तो यहाँ पे वो होटल में रुकेगा या क्या वो अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या वो यहाँ से परचेजिंग करेगा। तो ये मतलब हमारे व्यापारियों के लिए रोजी रोटी पे बहुत बड़ा संकट बनने वाला है और आने वाले तीर्थयात्रियों पे भी बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया जो है खनन माफिया का एरिया, ये मतलब सभी लोग जानते हैं कि अवैध रूप से जो खनन चलता है, दुनिया भर के डंपर, ट्रॉलियाँ। और कल मोती बाजार इकाई के आप अध्यक्ष हैं, कल कितनी संख्या में आप लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि लगभग 200 की संख्या हमारी हो जानी चाहिए और इस मोती बाजार से। और इसी क्रम में चाहे शरवणनाथ व्यापार मंडल है, चाहे बड़ा व्यापार मंडल है, चाहे सुभाष घाट व्यापार मंडल है, अपर रोड व्यापार मंडल है, तो हज़ारों की संख्या में कल हम लोग जाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें अपनी बात ये मानने के लिए मजबूर करना हमारा उद्देश्य है और हम निश्चित सफल होंगे सभी व्यापारी को सहयोग से।